हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज के एक महत्वपूर्ण क्लास में, जहां हम लोग सक्सेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव केस को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं हम लोग। किसी गांव की जनसंख्या जो है 2015 में 20,000 थी। प्रतिवर्ष जो है 5% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव केस के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे ये दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह जो है प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सक्सेसिव केस के माध्यम से। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन क्विट है। ठीक है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आता है, अगर आप ठान लेंगे कि आपको सीखना ही है तो आप लोग सीख जाएंगे। चलिए, इन्हीं के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और सक्सेसिव केस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा, दूसरा देखेंगे, दूसरे से नहीं समझ में आएगा, तीसरा देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है। किसी गांव की जनसंख्या, ठीक है, 2015 में जो है वो 20,000 थी। तो 2015 में कितनी थी? ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बता रहा है। 2015 में थी 20,000। ठीक है, थी। प्रतिवर्ष जो है 5% की वृद्धि होगी। अब इसी 5% को हमको पकड़ना है। ठीक है, पकड़ के ला दीजिए इधर 5%, छोड़िएगा नहीं इसको। अब 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5%। अब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 1/20। ठीक है, यानी प्रतिवर्ष जो है 5% की वृद्धि हो रही। इसका मतलब ये है 5% लिख सकते हैं हम लोग 1/20। ठीक है, यानी कि 20 में जो है 1 की वृद्धि हो रही है, इसको समझिएगा। ठीक है, 20 में 1 की वृद्धि होगी तो वो 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 साल में होगा। और यहां पर क्या करा, तो 2 साल बाद, एक साल में 20 से 21 हुआ और दूसरे साल में 20 से 21 होगा। ठीक है, और यहां पर एक बात और याद रखेंगे, यहां पर जो आता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होता है, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई यहां पर आता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से आ जाएगा 400। ठीक है, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 441 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो ये है 400, ये 2015 की जनसंख्या है। ठीक है, 2015 की। और यहां पर जो आएगा वो फाइनल होता है। ठीक है, जो लास्ट वाला, यानी कि ये जो है वो 2017 का है। ठीक है, 2016 इसी में हट गया। यही तो खासियत है सक्सेस केस की, ये जो है पहले वाले और लास्ट वाले का निकाल देता है सीधे। अब देखिए, 2000 जो है 15 में 400 थी, रेशियो में ये आता जो है वो रेशियो में आता है हमेशा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। देखिए, 2015 में यहां से आया 400, लेकिन 400 का वैल्यू जो है 2015 में 400 है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? 20,000 है। ठीक है, और यहां से जब हम लोग एक रेशियो का मान निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 50। ठीक है, इधर से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, इधर से कट गया, लेकिन देखिए यहां से 200 बचा अभी, इधर डिवाइड कर देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक रेशियो का जो वैल्यू आ गया वो 50 होगा। और 2017 में कितना था? तो 441 था। ठीक है, 2017 में जो है रेशियो कितना हो गया? 441। और एक रेशियो का मान 50 है, तो 441 रेशियो का मान 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहां से आ जाएगा 5, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 और यहाँ पर 0। ठीक है, यानी जो है वो 2017 में उस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई होगी? 22,050। ठीक है, 2015 में कितनी थी? 20,000 थी, और यहाँ से 2017 में कितनी हो जाएगी? 22,050 हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते रहेंगे। और मैंने परसेंटेज पीछे भी पढ़ा दिया काफी सारे वीडियोस में, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है
वो जा करके प्ले लिस्ट होता है, उसमें जा करके परसेंटेज वाली जो क्लासेस है उनको भी देख लेंगे। अब देखिए इसमें जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% लिख सकते हैं 20/100, लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए आप लोग सीख लीजिए, जब वृद्धि बोलेगा तो 5 में जो है 1 की वृद्धि कर देंगे, तो 5 में जब 1 की वृद्धि करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले जो है 20% पुनः 20% की, पुनः 20% का मतलब है पुनः मैंने 20% की वृद्धि कर दिया, तो ये भी होता है 1/5 ही होगा 20%। तो पुनः जो है वो 5 में जो है 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो जाएगा पुनः, ठीक है। 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार आएगा। अब यहाँ पर जो है आपको बताया ये फर्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है दोनों, यहाँ पर हो जाएगा 25 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ठीक है, यहाँ 25 और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताएं ये जो है वो हमेशा फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। जैसे वो 2015 वाला था तो वो फर्स्ट वाला, यहाँ पर 2015 जो है वो फर्स्ट ही है ना, और ये जो होता है वो लास्ट वाला आता है, ठीक है। अब देखिए पहले वो संख्या कितनी थी, 25 थी, लेकिन मैंने जब 20% की वृद्धि की, अब पुनः 20% की वृद्धि की, तो वो संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई, ठीक है। अब जो कह रहा है बढ़ी हुई संख्या, यानी जो बढ़ गई है वो संख्या को जो है कितने प्रतिशत कम किया जाए, इसको कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि जो है यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी जो 36 को कितने परसेंट कम करेंगे कि वो 25 के बराबर है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो 36 में कितने की कमी किया जाए, ठीक है, ताकि 25 हो जाए, तो इस 36 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है, यानी 11 की कमी करना पड़ेगा, लेकिन 36 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर देंगे हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि यह प्रतिशत पूछ रहा है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 9 36 और यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 7 और 2, ठीक है। अब 11 से आपको 25 में मल्टीप्लाई करना है, 11 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है क्या, पहले इस 5 को नोट कर लीजिए यहाँ पर, उसके बाद इसको इसमें ऐड करेंगे, तो 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। अभी ये वाला संख्या यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया और डिवाइड बाय 9 है, तो कर लीजिए 9 से डिवाइड, क्या हो जाएगा, इधर कर लीजिए, और 3 9 27, 3 और 5 बचा, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर 9 बच्चे 45, 5 आएगा, ठीक है, और 9 बच्चे 45, ठीक है। इतना परसेंट की हम लोग को क्या कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी बढ़ी हुई संख्या में 30.55% की कमी कर देंगे तब पुनः वह संख्या 25 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होते हैं, जो परसेंटेज में होते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया, त्रिज्या में वृद्धि हो गया, आयतन में वृद्धि हो गया, सारे क्वेश्चन परसेंटेज के इसी सक्सेसिव केस से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई। अब त्रिज्या आपको पता रहना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या आपको पता रहना चाहिए, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होता है, πr², ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो सक्सेसिव केस होता है ये a इंटू बी बराबर सी, अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है, इस पर काम करता है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू आर भी तो लिख सकते हैं। अब पाई का जो मान है वो तो क्लियर है 22/7, ठीक है, तो इसमें हम लोग कमी या वृद्धि नहीं करेंगे, हम जो है वो त्रिज्या में बस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि त्रिज्या में वृद्धि होगी, तो इसमें वृद्धि नहीं करेंगे हम लोग, बस ये r इंटू आर इसमें वृद्धि करेंगे, तो हमको क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है।
देखिए वही इसी फॉर्मेट हो गया, जैसे a इंटू बी था, यहाँ पर r इंटू आर है, और यहाँ पर c था, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन पर आते हैं। 50% की वृद्धि करते हैं। आप 50% कौन लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है वृद्धि हुई, ठीक है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 2 में जो है वो 1 की वृद्धि हो गई, तो यहां से 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ पर देखिए एक बार ये जो आया है वो एक बार का आया है, मतलब कि यहाँ पर 2r है ना, r इंटू आर है, क्योंकि r स्क्वायर होता है तो r इंटू आर, तो यहाँ पर जो आया है वो एक r का आया है। अभी एक r और जब लेंगे तो इसमें भी 2 से 3 एक बार और करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लोग सीख लीजिए या फिर याद कर लीजिए इसको कि r स्क्वायर होता है तो r को 2 बार लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी 2 बार करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बोले हैं यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करके आता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था वो 4 था, लेकिन अब वो जो क्षेत्रफल है वो 9 आ गया। ठीक है, यहां से अब देखिए, अब इसको ये पहले वाला आता है, एक बार और बताते हैं, ये फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला आता है। यानी पहले 4 क्षेत्रफल हो रहा था, लेकिन अब कितना हो गया है, अब 9 हो रहा है। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, अब कितने % की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए 5 की वृद्धि हुई, 4 में 5 जोड़ेंगे तभी ना 9 होगा। अब देखिए 5 की वृद्धि हुई, लेकिन 4 के रिस्पेक्ट में और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 25 125। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 125% की जो है वो वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 50 ना दे करके, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 20 दे दिया। ठीक है, अब 20% की वृद्धि नहीं, 20% की जो है हम लोग कमी कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। ठीक है, 20% की जो है वो कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की, अब तो वृद्धि नहीं होगा क्योंकि 20% की कमी हुई है, तो यहां पर भी कमी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिए। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं। ध्यान समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब देखिए यहां से क्या है, अभी उसी क्वेश्चन को बदल दिए, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में जो 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। ठीक है, यहाँ पर परसेंट थोड़ा बढ़ा दीजिए, कितने % की, ठीक है, कितने % की कमी होगी। ठीक है, कितने % की कमी होगी। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, अब वृत्त की त्रिज्या आपको पता है पाई आर स्क्वायर, r इंटू आर होता है, लेकिन 20% की कमी, अब 20% को पकड़ना है और यहाँ से निकल जाएगा 1/5। ठीक है, अब 5 में जो है 1 की कमी होगी, तो 5 में जब हम लोग 1 की कमी कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो रहा एक आर का, अभी एक आर तो बचा है, उसके लिए यहाँ पर नोट करेंगे, तो फिर से 20% की कमी करेंगे तो 5 से 4 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या बोले, मल्टीप्लाई होता है, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कितने % की कमी हुई होगी। अब कितने की कमी हो रही है, यहां से देखेंगे कितने की कमी हो रही है, तो जो कमी हो रही है वो 9 की कमी हो रही है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, यहां से 25 में से आप लोग 16 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 9। ठीक है, 9 की, ठीक है, कोई गलती नहीं ना हो रही है, 4 20, ठीक है, 9 की कमी हो रही है 25 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक है, 9 की कमी हो रही है 25 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 25 चौका 100 और यहाँ से
9 चौक 36, यानी 36% की जो है वो कमी देखी जा रही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो इसमें 3 4 हो गया, अब लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान समझेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, 25% बढ़ाया जाए और चौड़ाई जो है वो 20% घटा है, ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा, ठीक है, यानी 5% जो है घटेगा, या जो है 5% बढ़ेगा या घटेगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर जो है वो 10% बढ़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले आप लोग को आयत का क्षेत्रफल पता रहना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L इन लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जो है मल्टीप्लाई है, क्षेत्रफल जो है लंबाई और गुणे चौड़ाई में, और आपको बताया सक्सेसिव केस में जो है वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा तभी सॉल्व होगा, यहाँ प्लस रहेगा तब सॉल्व नहीं होगा। तो 25% पहले लिख लीजिए यहाँ पर 25%, और 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। अब 4 में जो 25% बढ़ाई जाए, यानी 4 में जो है 1 बढ़ा दिया जाए, तो 4 में जब आप लोग 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 25% की वृद्धि, यानी कि 4 से वो संख्या क्षेत्रफल जो है 5 हो गया, मतलब लंबाई जो है। अब चौड़ाई जो है वो 20% घटा दी जाए, अब 20% घटाने की बात कर रहा है, यानी कि जो है 1/5, 20% 1/5 होता है, लेकिन घटाने की बात कर रहा है तो जो है 5 से वो घट जाएगा 1, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सक्सेसिव केस में ऐसे आप लोग काट सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से वैसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 और 4 पच्चे भी 20 हो जाएगा, और ये दोनों हमेशा रेशियो में आता है तो ये भी कट जाएगा, यानी 1:1, यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी ये जो है 0% वाला हम लोग का सही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है। कल भी हम लोग सक्सेसिव केस पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो लेकिन इस वाले क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, किसी संख्या में, ठीक है, पहले जो है 10% की कमी की गई, कोई संख्या थी उसमें 10% की कमी की गई, 10% इसका मतलब 1/10, ठीक है, 10% की कमी की गई, यानी कि 10 में जो है 1 की कमी कर दी गई, तो वो संख्या 9 हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कमी करें, और फिर जो है 10% की वृद्धि कर दी गई, और पुनः जो है ये तो पहले कमी की गई लेकिन पुनः 10% की वृद्धि कर दी गई। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पहले 10% बढ़ाया उसके बाद 10% घटा दिया तो कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, अंतर मतलब पहले वही संख्या मान लीजिए 100 थी, 100 में 10% बढ़ा दिए, उसके बाद 10% घटा दिए, तो 100 नहीं, मान लीजिए 150, ऐसे ही कुछ कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 100 ही ले लीजिए, 100 में जब हम लोग 10% बढ़ाएंगे, ठीक है, 10% बढ़ाएंगे तो पहले इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10% बढ़ाएंगे यानी 110 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 10% घटा देंगे, तब 110 का 10% जब घटाएंगे तो यहाँ से जो आएगा वो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 110 में से जब आप लोग 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 99, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ से आप लोग प्रूफ भी देख लीजिए कि मान लीजिए 100 था, 10% बढ़ाएं तो 110 हो गया, लेकिन 110 से जब 10% घटाएं तो हमको 11 घटाना पड़ा, और यहाँ 110 में से जब आप लोग 11 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, जो कि सही है, यही सही है। आप लोग को सोच देखिए, यहाँ पर 10% बढ़ाए 10% घटा दिए, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 का अंतर आ गया। वैसे इस क्वेश्चन में 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 में 1 की वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो यानी 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10 दाएं में 100 हो जाएगा, और 9 में 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आगे क्वेश्चन पढ़िए, की गई इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है
इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है, मान लीजिए यही संख्या है, ये रेशियो में आता है, प्राप्त संख्या जो है प्रारंभिक संख्या से जो है वो 450 कम है, 450 कम है, लेकिन ये हमेशा रेशियो में आता है, बता दिए आपको। और रेशियो में ये कितना कम है, एक रेशियो कम है। देखिए ये 100 और ये 99 है, तो एक रेशियो कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो प्रारंभिक संख्या से 450 कम है, तो कहीं ना एक रेशियो का वैल्यू 450 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, यही समझने वाली चीज है। यहाँ से एक रेशियो का डिफरेंस आया जो कि 450 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, तो प्रारंभिक संख्या है। अब प्रारंभिक संख्या यही होता है, ये फर्स्ट वाला होता है यानी प्रारंभिक होता है, और ये लास्ट होता है यानी कि अंतिम वाला। तो पहले 100 था, तो एक रेशियो का मान यहाँ पर 450 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बदल के और जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछता तब हम लोग इसमें जो 99 में 450 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पच्चे 45 को 5 और हासिल 4, 9 पच्चे 45 और 4 49, और यहाँ पर मल्टी 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, 5 और यहाँ पर फिर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10, 4 14 4 हासिल 1 4 और यहाँ पर एक 0 आएगा ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले 45 तो था, ठीक है, लेकिन कितना हो गया, 45,000 था लेकिन 44,500 यहाँ पर 50 आ गया, तो कितने की कमी हुई है 450 रुपए की कमी हुई है। देखिए यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि पहले वो संख्या 4500 थी, लेकिन जब मैंने 10% की वृद्धि कमी की और 10% बढ़ाया तो वो संख्या हो गई 4450 रुपये। तो कितने की कमी हुई, 450। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर दिए होंगे हमको लग रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।